हमको दो आंसू नहीं आते हैं अनहोनी घटना पर, थोड़ी सी चर्चा होती है बहुत बड़ी दुर्घटना पर। राजमहल को शर्म नहीं है घायल होती छाती पर, मन करता है फूल चढ़ा दूं लोकतंत्र की अर्थी पर। भारत के बेटे शरणार्थी हो गए अपनी धरती पर, भारत के बेटे शरणार्थी हो गए अपनी धरती पर। बेघाटी से खेल रहे हैं गैरों के बलबूतों पर, जिनकी नाक टिकी रहती है गैर वतन के जूतों पर। कश्मीर को बंटवारे का धंधा बना रहे हैं वे, जुगनों को बैसाखी देकर चंदा बना रहे हैं वे, फिर भी खून सने हाथों को न्योता है दरबारों का। जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अंधियारों का, जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा। और जोश मांगता हूँ, समर्थन मांगता हूँ। पूज्य स्वामी रामदेव जी के मुंह से एक नाम सुनता रहता था जिन दिनों मैंने कविता लिखी। बाद में जब उन्होंने वही नाम लिया तो मुझे लगा मैंने कविता में ठीक लिखा है। आपको लगे मैंने ठीक लिखा है तो जी भर कर तालियों से समर्थन करना सुनिए। कुर्सी भूखी है नोटों के थैलों की, कुर्सी भूखी है नोटों के थैलों की, घाटी आंगन हो गई खूनी खेलों की, घाटी आंगन हो गई खूनी खेलों की। आज जरूरत है सरदार पटेलों की, आज जरूरत है सरदार पटेलों की। मैं घाटी के आंसू का संतास मिटाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन। और समाधान मैंने 29 साल चीखा, करो तो करो वरना मैं और चीखूंगा। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, मैं जोश में पढ़ूंगा साहब। और पतंजलि मेरा घर है, मेरी दौलत है, मेरा गुरूर है, मेरा हौसला है, मेरी हिम्मत है, मेरा अभिमान है, मेरा स्वाभिमान है। आपसे बहुत प्यार मांगूंगा, बहुत। जितनी हिम्मत से मैं पढ़ूं उतनी हिम्मत से सुनना, और जितने जोश में मैं सुनाऊं उससे ज्यादा जोश में समर्थन करना, तालियों से मेरा सुनना। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, भारत माँ की मर्यादा के मंजर खंडित होते हो, जब कश भारत के नारे हो गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की, सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी। जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी, जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। जिनको भारत की धरती ना भाती हो, भारत के झंडों से बदबू आती हो, जिन लोगों ने माँ का आंचल फाड़ा हो, दूध भरे सीने में चाकू गाड़ा हो, मैं उनको चौराहों पर फांसी चढ़वाने निकला हूँ। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के। ब्यूटीफुल, गॉड ब्लेस। हरिओम, हरिओम जी। और सुन लीजिए। हरिओम जी। अमरनाथ को गाली दी है भीख मिले हथियारों ने, क्यों रुकी यात्रा? अमरनाथ को गाली दी है भीख मिले हथियारों ने, चांद सितारे टांक लिए हैं खून लिपि दीवारों ने, इसीलिए नाकाम रही है कोशिश सभी उजालों की, क्योंकि ये सब कठपुतली है रावलपिंडी वालों की। अंतिम एक चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को, गीदड़ कायरता ना समझे सिंहों की खामोशी को। हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है, हमको अब भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है, हमको अब भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं साहब, अंतिम पंक्तियां। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं। मैंने अपने वो रक्षक देवता देखे हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं, जो देश की रक्षा कर रहे हैं। मैं इनको सैल्यूट करना चाहता हूं। ये हैं हमारे रक्षक देवता। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं। आदरणीय हरक सिंह रावत जी मेरे श्रोता रहे हैं, मन से सुनिए, लेकिन मैं थोड़ी कठोर पंक्ति पढ़ रहा हूँ। मंच बहुत समृद्ध है, सरकार के लोग हैं, नेपाल की सरकार के भी लोग हैं, हमारे उत्तराखंड की सरकार के भी लोग हैं, महामहिम भी हों। लेकिन मैंने एक समझदारी से एक लाइन लिखी है, थोड़ी समझदारी से लिखी है। मैं पढ़ा लिखा कवि माना जाता हूँ, और इससे ज्यादा कठोर मैंने राजनीति पे कुछ लिखा नहीं। और आपको लगे कि इतनी कठोरता लिखने का अधिकार किसी उस कवि को होना चाहिए जिसके दिल में सिर्फ देश धड़कता है। मेरे दिल में सिर्फ देश धड़कता है, देश के सिवा कुछ भी नहीं। मैं संयोग से हिंदी का कवि हुआ, वरना हिंदी मैंने पढ़ी नहीं, कभी पढ़ाई नहीं। लेकिन मैंने गुस्से में कहां तक, क्रोध में कितनी कठोर बात लिखी है। मैं जनमत से मांगता हूं आपकी राय कि अगर ये मुझे हक होना चाहिए कवि के नाते तो मेरा समर्थन करना। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा
उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें Excellent. तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। Good. क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? अंतिम पंक्तियां, बहुत बहुत प्रणाम आप सबको। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं? ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। Beautiful. बहुत बहुत धन्यवाद। Oh, that's great. Thank you, thank you, thank you, Hariom ji. Thank माननीय you. महामहिम महोदय और Thank you, Hariom ji. You know that, ladies and gentlemen, what this he was talking about, this Hariom, great poet, great Kavi. You know that 29 years back, during the exodus of Kashmiri Pandits from Kashmir, he had written this poetry, and then after 29 years there was a moratorium of 1990. He never spoke it. This kavita he wrote once that time, and then he kept a complete silence because there was complete genocide of Kashmiri Pandits. 500,000 Kashmiri Pandits came out of Kashmir, and that is what he's saying that he stopped. But in 1919, on 4th August 2019, 4th August 2019, this great poet Hariom is just seeing a ray of hope for the resolution of Kashmir, and that's why he stands for Kashmir, he stands for India, he stands for each and every citizen of India, and he is speaking with all this kavita that he has written 29 years back. Today he recited and he sang this. Thank you, Hariom ji. God bless you. God bless India. God bless India.